वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो गाइस। और आज अपन ये सब सही करवाने वाले हैं। जो टूटा था, ये टूटा था अपना हैंड गार्ड, साइड का इंडिकेटर और पीछे का ग्रैब हैंडल टूटा हुआ था। तो ये सारा कुछ अपन सही करवाएंगे। और पीछे का एक इंडिकेटर भी है, उसमें भी ये जो कवर है वो मिसिंग है। तो ये चारों चीज़ें अपन सही करवाएंगे और मैं बताता हूँ कैसा क्या रहता है, कितना टाइम लगता है। तो यार बाइक लेने जा रहे हैं, अभी अल्ट्रावेट के शोरूम पर पहुँच चुके हैं। ये आ गए शोरूम की, हो चुकी है बाइक ठीक। ये बता देंगे कितना क्या खर्चा आया है, कैसे क्या हुआ है बता देंगे। चलते हैं अभी, थोड़ा पैदल पैदल जा रहे हैं। इतनी सारी X47 खड़ी हैं बाहर। बाइक को दिए हुए अपने को 2 दिन हो गए थे। इन्होंने मुझे बताया कि रेडार भी लगा दिया इन्होंने, और जो भी था वो सब कुछ सही कर दिया है। तो अभी जाके देखते हैं कैसी लग रही है बाइक। तो देखो, ये रही अपनी बाइक जो हो चुकी है पूरी कंप्लीट। ग्रैब रेल वगैरह सब कुछ सही दिख रहा है फर्स्ट ग्लांस पे, तो सब कुछ लग चुका है, इवन रेडार भी लग चुका है इसमें। तो अभी इसको लेके जाते हैं बाहर, ऑन रोड देखते हैं रेडार कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्म हो रहा है रास्ते में, और फर्स्ट रिव्यू देता हूँ मैं। बाइक हो चुकी है कंप्लीट पूरी, बिल्कुल सुंदर नई नवीली। ग्रैब हैंडल बढ़िया हो चुका है, बिल्कुल स्टडी है। देखो पूरी की पूरी बाइक हिल जा रही है एक तरह से पकड़ने पे। और सस्पेंशन अपन ने थोड़ा टाइट करवाया है, टच हो रहा था, ये भी हो गया है और ये भी ठीक हो गया है। प्लस इंडिकेटर तो देख ही सकते हैं, टिप टॉप नए हो चुके हैं। अभी जा रहे हैं उज्जैन, अब डायरेक्ट उज्जैन जाके रुकेंगे। यार अभी बाइक में अपडेट हुआ है, इसी कारण इसकी एफिशिएंसी भी उन्होंने थोड़ी ठीक करी है। और देखो रेडार ऑन हो गया है, मैं बताता हूँ रेडार थोड़ा, पूरी गाड़ी की पीछे आएगी तो बताता हूँ। देखो ये रेडार ऑन है, ये आ रहा है ना पीछे अपने गाड़ी है, तो ये बराबर से आ रहा है, ओके तो ये आ रहा है। तो इस तरफ से ज़्यादा पास है, इस तरफ से ज़्यादा डार्क है और लाइटर साइड से आ रहा है। यार आई डोंट नो कि स्क्रीन पे कैसे शो हो रहा होगा रेडार या नहीं, बट जिस साइड से गाड़ी ज़्यादा पास है ना, उस साइड थोड़ा ज़्यादा येलो शेड आ रहा है, जिस साइड से थोड़ी ज़्यादा दूर है उस साइड थोड़ा लाइट येलो शेड आ रहा है स्क्रीन पर भी, और साइड में मिरर्स पर भी लाइट चल रही है। भाई क्या ट्रैफिक लगा हुआ है, जल्दी से हाईवे पर लग के फिर मैं देखता हूँ बाइक का अच्छे से टेस्ट करके तो सब ठीक है यार। इधर से ओवरटेक करना तो डिफिकल्ट होगा, बहुत कम जगह है, तो ट्राई करते हैं। अपनी बाइक की पावर अलग ही है यार, तो उनसे भी चाहे तो ओवरटेक कर सकते हैं। अब इनके बीच में तो देखो जगह ही नहीं छोड़ रही भाई, साइड बाई साइड चल रहे बिल्कुल, रॉन्ग साइड में से आ रहे लोग। देखो एक चीज़ अच्छी नोटिस करी मैंने रेडार की, तो मैं किसी गाड़ी से जब ओवरटेक करके आगे निकल रहा हूँ ना, तो अननेसेसरी वो गाड़ी अपने को शो हो रही है कि वो अपने से दूर जाती हुई है। जो बस अपने से पास आती हुई गाड़ी ना वही शो हो रही है, जो कि अपने को एक्चुअली शो होनी चाहिए। फाइनली हाईवे लग चुका है, प्रॉपर हाईवे स्पीड पर चलाएंगे, कोई अपन कसर नहीं छोड़ेंगे टेस्टिंग करने में। देखो प्रॉपर स्पीड पे चल रहे हैं अपन, बहुत खाली हाईवे, अच्छा हाईवे बना हुआ भाई, बिल्कुल कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा, बढ़िया फील हो रही है भाई। देखो रोड खाली है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एब्सोल्यूट बीस्ट। पूरा दिन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, फिर भी भाई 136 की स्पीड पे अपन क्रूज कर रहे हैं हाईवे पर। पूरी चेस्ट पे विंड फील हो रही है 138।
खतरनाक विंड अपोजिट चल रही है बिल्कुल यार, पूरी फील हो रही है बॉडी पर। देखो अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे सही करवाई थी, इंश्योरेंस क्लेम लिया था, कैश में करवाई थी। तो क्लियर बताऊँ तो इंश्योरेंस क्लेम बहुत छोटा अमाउंट था, इसलिए मैंने लिया नहीं, क्योंकि इसके बाद इसका एक्सीडेंट होने नहीं वाला। अब मैं थोड़ा केयरफुली चलाऊँगा। तो मैंने जो क्लेम लिया था कैश में लिया है मैंने, और मैं इधर साइड में फ़ोटो लगा देता हूँ। मैंने इन कैश पे किया है 3180 रुपीज़, और क्योंकि कैश में पे किया है इसलिए अपने को 2 दिन में गाड़ी मिल भी गई रेडी होके। और अगर अपन पेमेंट इंश्योरेंस के थ्रू करवाते तो उसमें मे बी हफ्ता भर समथिंग लग जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बता दिया था कि क्लेम का पैसा आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अपन ने डिसाइड किया 3000 समथिंग ही लग रहे हैं टोटल खर्चा, तो अपन करवा लेते हैं कैश में ही। तो कैश में मैंने करवाया और जल्दी से अपनी जो बाइक है वो फ्री करवा के वहाँ से ले ली अपन ने। तो इस टाइप से थोड़ा एक्सपीरियंस रहा था टोटल, और बहुत अच्छा काम किया यार, टीम भी बहुत सपोर्टिव थी। और इसी बहाने जो बाकी चीज़ें भी मुझे करवानी थी, जैसे रेडार वगैरह का काम बचा था, वो सारा कुछ हो गया। तो आज तो बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी उन्होंने किया था, उससे जो एफिशिएंसी है वो और बढ़ चुकी है, और सच में थोड़ा फील हो रहा है मुझे। एक्सेलरेशन थोड़ा मुझे लगा कि हल्का सा डैम्प डाउन हुआ, मगर जो अभी एफिशिएंसी आ रही है ना वो काफ़ी बेटर आ रही है, पहले से सेम स्पीड में चलता था मैं तो 100 की स्पीड के आसपास ही क्रूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पे, और फिर भी एफिशिएंसी 65 से 70 वाट आवर पर किलोमीटर की चल रही है। तो यार काफ़ी अपडेट का फ़ायदा तो हुआ है बाइक में, ये तो मैं बोलूँगा। इतनी देर से जो है अपन बलिस्टिक पे चल रहे हैं, और 70 80 90 की स्पीड अपन ने एवरेज रखी है पूरे रास्ते। जब सामने गाड़ी आई है या ऐसा कुछ हुआ है तो ही स्लो करिए। तो फिर भी मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मतलब वेदर अभी थोड़ा नॉर्मल है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, फिर भी मोटर एक भी बार ओवर हीट नहीं हुई, एक भी बार ऐसा कुछ हीटिंग या ऐसा कुछ इशू अपन ने फेस नहीं किया अभी तक। तो यार ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ज़्यादा टाइम हाई स्पीड पे चलते रहते हैं तो ओवर हीटिंग वगैरह का इशू आता है। पर आज तक इसको मैंने इतने किलोमीटर चला लिया है, एक भी बार ओवर हीटिंग का इशू फेस नहीं किया है मैंने। और टोटल जब भी अपन क्रूज़ करते हैं 70-80 प्लस की स्पीड पे क्रूज़ करते हैं हमेशा। तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज मुझे इस बाइक का लगा। और अभी अपन बहुत पास पहुंच चुके हैं उज्जैन के। अभी यहाँ से अपन जब लेफ़्ट लेंगे तो अच्छा रास्ता ख़त्म हो जाएगा, और फिर अपने को स्लो ही चलना है थोड़ा। तो देखते हैं यार, बैटरी तो काफ़ी ज़्यादा बची है। उज्जैन इंदौर अप डाउन करने के हिसाब से बाइक एक चार्ज में ईज़िली कर लेती है, और 20-30% फिर भी बच जाता है उसमें। तो बहुत बढ़िया है, अगर किसको डेली करना रहता होगा तो परफेक्ट है बाइक इस हिसाब से। तो अपन आ ही चुके हैं उज्जैन। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करें।